Yes, myself संजीव यादव, वेलकम टू रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। बेटा आप सभी का रॉकेट स्टडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने जो सीरीज शुरू कर रखी थी वो कर रखी थी बेटा कि सैनिक मिलिट्री नवोदय के एग्जाम में जो लास्ट 10 ईयर के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे पहले टॉपिक वाइज और फिर टॉपिक में भी टाइप वाइज। तो जो लास्ट 10 ईयर के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर एंड मल्टीपल। क्या रहेगा बेटा? फैक्टर एंड मल्टीपल। कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल। देखो, कोई भी नंबर अगर बनता है तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं कि वो नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप समझेंगे इस चीज को। फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्या होता है, जैसे फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, समझिए। हमारे पास ये नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिखा कि बेटा मैंने लिख दिया 12, लिख दिया आपके सामने। क्या लिख दिया? 12। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे? तो आप कहेंगे 12 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 6 जा 12। फिर आप कहेंगे 2 3 जा 6। फिर आप कहेंगे 3 1 जा 3। तो ये जो नंबर आया, ये इसके जो फैक्टर बने वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके क्या बन गए बेटा? फैक्टर। फैक्टर बनते हैं हमेशा प्राइम। इसके बेटा प्राइम फैक्टर, जैसे इसको मैं लिख देता हूं बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ये तो क्या हो गया बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कैसे हो गया? प्राइम नंबर का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम बात करें बेटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम, इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे आप समझो। एक तो इसके टोटल फैक्टर कितने बनेंगे, तो टोटल फैक्टर देखो 12 जो है, 12 किस किस से डिवाइड होता है समझिए। 12 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 3 से भी डिवाइड होता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है, फिर 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, फिर लास्ट में किससे डिवाइड होता है? 12 से। तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने बेटा? 6 फैक्टर बने या नहीं बने? कितने फैक्टर बन गए बेटा? 6 फैक्टर बन गए। इसके कितने फैक्टर बन गए? 6। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। आप इसके फैक्टर अगर डायरेक्ट बनाना चाहें तो जो पावर है ना उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसमें 1 थी तो इसका में भी 1 ऐड कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2। इसके फाइनली कितने फैक्टर बनेंगे? 6 फैक्टर बनेंगे। प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2 + 1 कितने फैक्टर हो गए? 3 प्राइम फैक्टर बन गए। प्राइम फैक्टर कितने बने बेटा? 2 + 1 कितने बन जाएंगे? प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, आप समझेंगे अब इसके। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि इस टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन किस किस तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो एक तो प्राइम नंबर के बारे में पता है, 2 3 5। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से और किससे डिवाइड हो? 1 से। इटसेल्फ और 1 से डिवाइड होगा वो क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर होगा। क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने, समझिएगा बेटा। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। फिर क्या होता है? 3। फिर क्या होता है? 5। फिर क्या होता है? 7। तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, ठीक है, समझिएगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सैनिक स्कूल 2000, सैनिक स्कूल 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सैनिक स्कूल 2017। बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे पहले प्राइम नंबर की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है समझिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है बेटा, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो नंबर किसी से भी डिवाइड ना हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड और 1 से। तो 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, खुद से भी हर नंबर क्या होता है? डिवाइड होता है। तो वो क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर, जो जिसके दो ही फैक्टर बने, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा 2। फिर क्या होता है बेटा? 3। फिर क्या होता है बेटा? 5। फिर क्या होता है? 7। फिर क्या होता है? 9। देखो बेटा, जब आप क्लास ले रहे हो ना तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले जो टॉपिक है ना बेटा नंबर सिस्टम का, उसको अच्छे से करना आप। ठीक है, उसके बाद 9 नहीं आएगा, सॉरी, इसके अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको नंबर सिस्टम टॉपिक को अच्छे से करेंगे, उसके बाद इससे डिस्कस करेंगे। और जब आप इसकी क्लास ले रहे हो तो आप किस तरीके से पहले टेबल और चेयर का यूज करेंगे, फोन हॉरिजॉन्टल मोड पे होना चाहिए, ईयरबड्स या ईयरफोन का आप यूज करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ चीजों को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है बेटा? 1 नहीं होता बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, क्या आएगा? 11।
क्योंकि 9 तो बेटा ओड नंबर है। कैसा नंबर है? ओड नंबर है, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। 11 के बाद क्या आएगा? 13। तो इसी तरीके से ये नंबर क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आ गया बेटा 2। ओनली इवन नंबर एंड प्राइम नंबर भी क्या होगा? 2। 2 डिजिट, कितने डिजिट की बात करूं बेटा मैं? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बेटा वो होता है 11। 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या होता है बेटा? 97। क्या होता है बेटा? 97। ये दोनों भी पूछे जाते हैं बेटा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? 11। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है बेटा। और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 97। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? 97। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? जल्दी से बताइए। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? 101 होता है बेटा। क्या होता है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 101 होता है। ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा बेटा? 2। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 97, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101। ठीक है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा 1009। क्या होता है? 1009। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता होने चाहिए। इसमें पूछ लिया जाता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस बताओ, सम बताइए। तो सम पूछे तो दोनों का एडिशन कर देंगे, डिफरेंस पूछे तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हमारा जो क्वेश्चन था सैनिक स्कूल 2017 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बेटा क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? 2 रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 11, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 97, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101। इसको नोट कर लीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। बेटा प्राइम फैक्टर, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा समझिएगा। सैनिक स्कूल 2015 के अंदर पूछा गया। तो बेटा 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, बेटा प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? देखो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर समझिएगा। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, तो बेटा 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा बेटा? 7। क्या हो जाएगा बेटा? 7। भाई 2, 3, 5 और 7 क्या है? प्राइम नंबर, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। तो 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा बेटा? 7, 3 जा 21। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 210। कितना आ जाएगा बेटा? 210। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा? 210। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, बेटा प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ये सारे क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो वही हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 30 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 210। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, जल्दी से इसको भी नोट करेंगे। बेटा डिफरेंट प्राइम फैक्टर की बात की है तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है तो बेटा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आ जाएगा आपके पास 330 मल्टीप्लाई 7। बेटा 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, 30 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा? 210। ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। बेटा 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें। सैनिक स्कूल 2005 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, समझिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 समझिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, ठीक है बेटा। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 48, तो इसके अंदर डिवाइड करना होता है बेटा स्मॉलेस्ट नंबर से।
सबसे पहले हम अगर इसमें 2 का डिवाइड जाता है 2 का दिए, फिर 3 का जाता है 3 का देंगे, तो सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 का दे सकते हैं हम इजीली, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 का दे सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 का दे सकते हैं 2 3 जा 6, अब 3 का डिवाइड दे देंगे, 3 1 जा 3। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो नंबर आया वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आ गया बेटा 3, मल्टीप्लाई कितना आ गया 3। आप मुझे बताइए 2 की पावर 1 2 3 और 4, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इसका क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, क्या होंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। अच्छा इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे 4 ये और 1 ये, तो फाइनली कितने हो जाएंगे प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा इसके 5 हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे बेटा इसके 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, आप जब भी किसी भी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप उसके अंदर डिवाइड करेंगे, जिस नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, पहले 2 से दिया 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर कितनी होगी बेटा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 4 प्लस 1, आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2011 में रिपीट हुआ बेटा यही क्वेश्चन, समझिएगा। सैनिक स्कूल 2011 के अंदर पूछा गया व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। आप समझेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90, तो 90 के अंदर डिवाइड करेंगे, आप किसका डिवाइड करेंगे पहले 2 से, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ठीक है बेटा, फिर 2 से डिवाइड नहीं जा रहा, 3 से दिए, 3 1 जा 3 1 बच गया, 3 5 जा 15, फिर दोबारा 3 से दे सकते हैं, 3 5 जा 15, फिर आप कह सकते हैं 5 1 जा 5, नीचे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर बने वो कितने बन गए बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्लियर है। अब आप इसको लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो गई 1 और 1 2, तो 3 की पावर कितनी हो गई बेटा 2 मल्टीप्लाई 5, तो 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझेंगे सभी कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो 90 में किसका डिवाइड करेंगे बेटा पहले हम 2 का डिवाइड करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10, कितना आ गया बेटा 45, फिर 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड किया 3 5 जा 15, फिर 3 का भी डिवाइड नहीं जा रहा, 5 से डिवाइड किया 5 1 जा 5, तो आपके पास जो वैल्यू बन के आई वो आ गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ गया बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जल्दी से नोट कीजिएगा सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम फैक्टर के अंदर बेटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना था। इसके टोटल फैक्टर पूछे तो टोटल प्राइम फैक्टर पूछे तो बेटा 1 + 2 + 1, तो 2 + 1 3 3 + 1 4 4 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216। बेटा सैनिक स्कूल 2011 के एग्जाम के अंदर ये चीज पूछी गई बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 समझिएगा। 216 के क्या बनेंगे बेटा, देखिएगा 216 आप यहां पे लिखेंगे 216, क्या लिखा बेटा 216, 2 से डिवाइड जा रहा है, लास्ट में 6 से बिल्कुल जा रहा है, 2 1 जा 2 1 में 0 नहीं जा रहा 0 लिख देंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9,
फिर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 3 1 जा 3। आपके सामने जो वैल्यू बन के आई 216 की, वो ये आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा। अब देखिए 2 की पावर कितनी हो गई बेटा, 1 2 3, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 2 और 3, तो 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 1 2 और 3। तो आंसर आ गया बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, तो बेटा आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, जल्दी से इसको भी नोट कीजिएगा, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 231। अब बेटा प्राइम फैक्टर 2014 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 231। 231 के प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो सैनिक स्कूल 2014 के अंदर पूछा गया। सैनिक स्कूल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया क्या कि 231 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे। 231 के प्राइम फैक्टर बेटा क्या क्या होंगे, आप समझिएगा। इसको आप बेटा 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो ये बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से करके देख लेते हैं बेटा। 3 2 5 और 1 6, तो ये किससे डिवाइड होगा बेटा, 3 से। 3 7 जा होता है बेटा 21। आपके पास कितना आ गया बेटा 2, 3 7 जा क्या होगा 21। अब देखो 77 आ गया। अब 77 तो बेटा 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 11 किससे डिवाइड होता है, आपको पता है 11 प्राइम नंबर है, 11 1 जा 11। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, जो फैक्टर बन के आए, वो कितने आ गए बेटा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। क्या आ गया बेटा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, दोबारा फिर से ध्यान से समझेंगे। 231 के प्राइम फैक्टर बताने हैं, ये बेटा सैनिक स्कूल 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या करना है आपको, 231 डिवाइड करना बेटा स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 से इसमें डिवाइड होता नहीं है, 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 2 आ गया, 3 7 जा 21। फिर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 7 से डिवाइड हो रहा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। आंसर आ गया 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए बेटा, इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। What are the prime factor of 37,800? What are the prime factor of 37,800? What are the prime factor of 37,800? सैनिक स्कूल 2020 के एग्जाम में पूछा गया बेटा। ये कब पूछा गया बेटा, सैनिक स्कूल 2020 के एग्जाम में। कब पूछा गया बेटा, सैनिक स्कूल 2020 के एग्जाम में ये चीज पूछी गई, समझिएगा। 37,800 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, 37,800। आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 37,800 बेटा 2 से डिवाइड जा रहा है, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, बेटा 00 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, बेटा 0 है, फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अब हम इसको बेटा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 जा 3,
आपके पास जो वैल्यू आ गई बेटा 1 आ गई 17, 3 5 जा 15, 2 आ गया 22, 3 7 जा 21, 1 आ गया 3 5 जा 15, 15 75, 7 5 12, 5 3 1 18, फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 2 आ गया 3 7 जा 21, 1 आ गया 3 5 जा 15। अब बेटा ये किससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 7 5 12 और 13, 13 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 2 आ गया बेटा 5 5 जा 25, दोबारा फिर से 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 7 जा 35। अब वापस हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या होगा बेटा आपका आंसर है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, 2 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स और 7, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 7, ये भी आंसर बेटा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्लियर है, ये भी क्या रहेगा बेटा आंसर सेम ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, क्या करना होता है बेटा, डिवाइड करना होता है। आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 00, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 आ गया 3 7 जा 21, 1 आ गया 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। आपके पास वैल्यू आ गई 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर है, नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 999999। सैनिक स्कूल 2006 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, समझिएगा इसको किस तरीके से आप करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से आपको करना है जैसे हमने पहले किया था। समझिएगा, आपके पास नंबर लिखा है 999999, ठीक है बेटा। इसके अंदर बेटा प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, 3 1 जा 3, 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 फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 3 जा 9, 2 आ गया, 3 7 जा 21, 1 में डिवाइड नहीं जाता इसलिए 0, 3 3 जा 9, 2 आ गया, 3 7 जा 21, ठीक है बेटा। अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ये 3 के बाद 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो देखिए बेटा, 7 5 जा 35, 2 20, 7 2 जा 14, 6, 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, 7 5 जा होता है 35, 2 आ गया, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, ठीक है बेटा। अब ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 से, किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 11 से, 11 4 जा 44, 8 आ गया, 11 8 जा 88, 1 आ गया, 11 1 जा 11, ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 11 के बाद 11 से अब ये भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 3 जा 39,
9 13 से, तो 13 से डिवाइड किया जा सकता है। देखो 13 3 जा 39, आपके पास आ गया बेटा 9, 13 7 जा 91। अब आ गया 37, 37 एक प्राइम नंबर है, तो बेटा 37 किससे डिवाइड होगा, 37 1 जा 37। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो वैल्यू बन के आई वो आ गई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 37। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 37। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा 3 की पावर 3 होनी चाहिए, 7 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 13 होना चाहिए और 37 होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24। देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24, मैंने सैनिक स्कूल 2004 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। जब भी आप किसी के भी फैक्टर बताएं तो देखो, फैक्टर बताने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक वैल्यू बता देता हूं। जैसे 24, तो देखो छोटा नंबर आप इजीली बता सकते हैं, 24 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा और बेटा 12 से भी होगा और 24 से भी। तो कितने होगा बेटा, 3 3 6 और 2 8। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे बेटा, 8 बनेंगे। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो समझना, कोई भी नंबर ले लेंगे आप, 24 ही है, इसमें डिवाइड कीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 1 जा 3। आपके पास जो फाइनली फैक्टर आ गए वो आ गए बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। बेटा ये तो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, क्या आ गए बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर अगर आपको निकालने हैं ना, टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो जो पावर है ना इसमें 1 ऐड कर दो, 3 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे 4, इसमें भी 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2, और दोनों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 2 जा, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा, पावर में कितना ऐड कर देंगे बेटा, 1 ऐड करके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर में कितना ऐड कर देंगे बेटा, 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसका, जल्दी से नोट करेंगे बेटा। फैक्टर, प्राइम फैक्टर तो ये होंगे बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 4 2 जा 8। क्लियर है, नोट कीजिएगा। फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 2 एंड 3। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 2 एंड 3। बेटा सैनिक स्कूल 2008 के एग्जाम में ये पूछा गया। बेटा कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 2 एंड 3, तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है बेटो, देखिए कॉमन मल्टीपल हो 5 का 2 का एंड 3 का, 5 का 2 का एंड 3 का, तो क्या हो सकता है देखो, 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इन सबका कॉमन मल्टीपल 30 होगा। इन सबका स्मॉलेस्ट जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा बेटा 30 होगा। तो बेटा 30 तो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है जो इनका मल्टीपल हो, इन सभी का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा 30। तो बेटा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, तो 30 के बाद फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल पूछा है, फाइंड द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 2 एंड 3। तो बेटा 30, तो 30 के बाद क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 60, 30 2 जा 60, फिर क्या होगा 90 और फिर क्या होगा बेटा 120। क्लियर है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बेटा 30 होगा स्मॉलेस्ट नंबर इनका मल्टीपल, फिर 30 के मल्टीपल ढूंढने हमें, तो 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120। तो भाई 30 कैसे आया, 30 मल्टीप्लाई 1, 30 मल्टीप्लाई 2 और 30 मल्टीप्लाई 3 और 30 मल्टीप्लाई 4, 30 मल्टीप्लाई 3 और 30 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है बेटा, 30 मल्टीप्लाई
3 आएगा ये। 30 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 90। 30 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 120। तो क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोबारा फिर से ध्यान से समझिएगा, 5, 2 और 3 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा 30। 30 1 जा 30, उसने 4 मल्टीपल पूछे हैं तो 30, 60, 90 और 120 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। Which of the following is smallest composite number? बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बेटा प्राइम नंबर का उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा प्राइम नंबर का उल्टा। सैनिक स्कूल 2003 में भी पूछा है और ये अभी राष्ट्रीय स्कूल के एग्जाम के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया था। 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन क्या किया गया बेटा पूछा गया, समझिएगा 2023 राष्ट्रीय स्कूल के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था बेटा। ठीक है, तो 2023 के अंदर भी अभी हाल फिलहाल में पूछा गया, फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा 4 होगा। प्राइम नंबर के अंदर तो क्या होता है वो नंबर खुद ही से डिवाइड हो, कंपोजिट नंबर डिवाइड होता जाए। ठीक है बेटा, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो तो 4 ही है। क्या है बेटा 4 ही है। 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और बेटा 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा से डिवाइड हो तो वो क्या होगा बेटा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं डी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 4 आ जाएगा। ये अभी एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे बेटा ये थे फैक्टर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड थे? फैक्टर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछता है, ज्यादातर एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता है। टोटल फैक्टर पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं, प्राइम फैक्टर पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं। प्राइम फैक्टर कितने होंगे सभी की पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, आप देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, सी यू।